Welcome to MAPRA YouTube News. എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം മാപ്ര യൂട്യൂബ് മലയാളം ചാനലിലേക്ക്. പുതിയ വാർത്തകളും വിശകലനങ്ങളും ഉടനടി അറിയാൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പം തുടരൂ. मारा तदीनी मारूम लाखों कार्यकर्ताओं का परिश्रम रंग ला रहा है. आज मैं सबसे पहले केरला की तिरुअनंतपुरम की जनता को, हमारे लाखों समर्थकों को, साथियों को मेरा भाषण शुरू करने से पहले मैं जब भी केरला आता हूं आपका स्नेह, आपका स्वागत गर्मजोशी से भरा होता है. और आज आपका उत्साह और भी स्पेशल है. आज मुझे यहां एक नई ऊर्जा दिख रही है. आज मुझे यहां एक नई होप दिख रही है. आपका ये जोश, ये विश्वास दिलाता है कि अब केरला में परिवर्तन होकर रहेगा. सुहृदगणे और साथियों, कुछ यहां जो लेफ्टिस्ट इकोसिस्टम होगा उनको शायद आज मेरी बात गले नहीं उतरेगी, लेकिन मैं आपको बड़ी मजबूती के साथ, तथ्य और तर्क के साथ मेरी इस बात की ताकत क्या है वो बताना चाहता हूं. 1987 के पहले गुजरात में बीजेपी एक हाशिए की पार्टी थी. अखबार में 2 लाइन भी नहीं छपती थी. 87 में पहली बार भाजपा ने अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में विजय प्राप्त की, जैसे आज आपने तिरुअनंतपुरम में विजय प्राप्त की है. और वहीं से गुजरात में जो सिलसिला चला, लोगों ने हमारे काम को देखा, हमारे आचरण को परखा, और उसका परिणाम है कि आज पिछले कई दशकों से वहां की जनता ने हमें सेवा का मौका दिया था. शुरुआत एक शहर से हुई थी. केरला में भी शुरुआत एक शहर से हुई है. और इसलिए मैं कहता हूं, मेरे साथ बोलिए, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय. एंडे सुहृदगणे, तिरुअनंतपुरम में बीजेपी की जीत साधारण नहीं है. यह ऐतिहासिक है, अभूतपूर्व है. तिरुअनंतपुरम ने केरला में बीजेपी सरकार की नींव डाल दी है. तिरुअनंतपुरम नगर निगम में आपने बीजेपी को सेवा करने का अवसर दिया. इसकी गूंज केरल में ही नहीं बल्कि पूरे देश में. साथियों, तिरुअनंतपुरम के साथ दशकों से एलडीएफ और यूडीएफ ने बहुत अन्याय किया है. करप्शन ने तिरुअनंतपुरम को बेसिक सुविधाओं में भी पीछे रखा.
लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। यहां बीजेपी की हमारी टीम ने विकसित तिरुवनंतपुरम के विजन पर काम करना शुरू कर दिया है। मैं तिरुवनंतपुरम की जनता से कहूंगा, आप विश्वास रखिए, मारा तदीनी मारूम, एंडे शोरुतगढ़े आने वाले चुनाव केरला की दशा और दिशा को बदलने का चुनाव है। जब केरला के फ्यूचर की बात आती है तो जो अब तक नहीं बदला वो अब बदलेगा। तिरुवनंतपुरम पूरे देश के लिए एक मॉडल सिटी बनेगा। I extend my full support to make Thiruvananthapuram one of the best cities of India. आप देखते हैं केरला में ज्यादातर 5 साल एलडीएफ फिर 5 साल यूडीएफ, 5 साल यानी वही आते जाते रहते हैं। आप मुझे बताइए, ऐसा क्या हुआ कि त्रिपुरा में 30 साल से ये लेफ्ट वालों की सरकार चल रही थी और उसके बाद वहां की जनता ने तंग आकर के, थक करके बीजेपी को मौका दिया और वहां एलडीएफ का नामो निशान नहीं बचा है, लेफ्ट का नामो निशान नहीं बचा। कारण ये जो मिली भगत थी, बीजेपी के आने के बाद वो मिली भगत खत्म हो गई। बंगाल देखिए, 35-40 साल तक लेफ्ट ने राज किया था, वहां से लेफ्ट के खिलाफ जंग किया और परिणाम क्या हुआ? आज बंगाल में लेफ्ट वालों को चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार नहीं मिल पाते हैं। लेकिन केरल में ऐसा नहीं होता है, इसलिए क्योंकि दोनों की मिलीभगत है। 5 साल तुम बैठो, फिर 5 साल हम आएंगे, न हम तुम्हें परेशान करेंगे न तुम हमें परेशान करोगे। अगर केरला को बचाना है, अगर केरला को आगे बढ़ाना है तो एलडीएफ यूडीएफ की इस जोड़ी को तोड़ना ही होगा और परिवर्तन लाना ही होगा। अध्यक्ष बढ़ गई, एनडीए शोरुतगढ़े बीजेपी स्टेट के विकास से देश के विकास का मंत्र लेकर चलती है, इसलिए हम केरला के विकास को प्राथमिकता देते हैं। लेकिन एलडीएफ केरला के विकास की दुश्मन बनी हुई है। एलडीएफ अपनी ताकत यहां केंद्र सरकार की योजनाओं को रोकने में लगी है। एलडीएफ इस योजना के लाभ से केरला के स्टूडेंट्स को दूर रख रहे हुए हैं। ऐसी गरीब विरोधी एलडीएफ सरकार को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। एनडीए शोरुतगढ़े करप्शन ने केरला के डेवलपमेंट पर ब्रेक लगा दी है। एलडीएफ के राज में बैंकों में भी सेविंग सुरक्षित नहीं है। यहां जो कोऑपरेटिव बैंक स्कैम हुआ, इसमें गरीबों,
और मिडिल क्लास का पैसा लूटा गया है। किसी ने बच्चों की पढ़ाई के लिए, किसी ने बिटिया की शादी के लिए एंडे सोच गए। भगवान अयप्पा के प्रति पूरे देश के लोगों की, हम सबकी अगाध आस्था है। लेकिन एलडीएफ सरकार ने सबरीमला मंदिर की परंपराओं को नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। अब यहां गोल्ड के चोरी होने की खबरें आ रही है। मंदिर में से, भगवान के पास से गोल्ड की चोरी, सोने की चोरी। मैं एक बात स्पष्ट कहना चाहता हूं, यहां बीजेपी सरकार बनते ही आरोपों की पूरी जांच होगी और दोषियों की जगह जेल में होगी। और ये मोदी की गारंटी है। एंडे सुहृदगणे, मैं आपको कांग्रेस से भी सावधान करने आया हूं। कांग्रेस के पास विकास का कोई एजेंडा नहीं है। कांग्रेस आज माओवादियों से ज्यादा कम्युनिस्ट और मुस्लिम लीग से भी ज्यादा कम्युनल हो गई है। इसलिए देश में आज कांग्रेस को एमएमसी यानी मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस कहा जा रहा है। इसलिए आपको कांग्रेस से भी बहुत सतर्क रहना है। ये मुस्लिम लीगी माओवादी कांग्रेस के लोग केरला को विकसित केरलम के लिए अब बड़े फैसले का समय आ गया है। अब केरला को नई पॉलिटिक्स चाहिए। 21वीं सेंचुरी के पहले 25 ईयर्स तो चले गए, खत्म हो गए हैं। आने वाले 25 ईयर्स के इसमें केरला को विकसित बनाने के लिए अब बीजेपी को डिसाइसिव मैंडेट चाहिए। इसलिए मैं केरला के लोगों से कहूंगा, यही समय है, सही समय है। नाउ इज द टाइम फॉर विकसित केरलम। नाउ इज द राइट टाइम फॉर एनडीए गवर्नमेंट। आइए बीजेपी के साथ केरला में विकास के नए युग की शुरुआत करें। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की जय। आप रहने दीजिए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज नेताजी सुभाष बाबू की जन्म जयंती भी है और वंदे मातरम के 150 साल। मेरे साथ बोलिए, वंदे 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 वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। ഒരുപാട് നന്ദി മോദിജി. ഈ ചടങ്ങിൽ ഔപചാരികമായി കൃതജ്ഞത രേഖപ്പെടുത്താൻ ശ്രീമതി ശോഭാ സുരേന്ദ്രനെ ബഹുമാനപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുന്നു.
ദിഗന്ധങ്ങൾ മുഴങ്ങട്ടെ, ഭൂമി കോരിത്തരിക്കട്ടെ, ഇനിയുമുറക്കെ ഇനിയുമുറക്കെ വന്ദേ മാതരം, വന്ദേ മാതരം, വന്ദേ വന്ദേ വന്ദേ. നമുക്ക് കേരളത്തിന് വേണ്ടി ആരാധ്യനായിട്ടുള്ള മോദിജി നമ്മളോടൊപ്പം നൽകിയിട്ടുള്ള സ്നേഹത്തിനും അദ്ദേഹം എത്രയോ മണിക്കൂറുകൾ, ദിവസങ്ങൾ, മാസങ്ങൾ നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചിലവഴിച്ചുകൊണ്ട് കേരളത്തിന് മുന്നോട്ട് പോകാൻ നൽകിയിട്ടുള്ള ഓരോ വാക്കുകൾക്കും സ്റ്റേജിനകത്തിരിക്കുന്ന മുഴുവൻ വ്യക്തികൾക്കും, എന്റെ കരുത്തരായിട്ടുള്ള സഹപ്രവർത്തകന്മാർക്കും മാധ്യമ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും ഹൃദയപൂർവ്വം ഒറ്റ വാക്കിൽ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു. വന്ദേ മാതരം. तो केरल के तिरुवनंतपुरम Thank you.